एक गांव था। उस गांव में पति पत्नी अपनी 10 वर्ष की बेटी पायल के साथ रहते थे। एक बार गर्मी छुट्टी मनाने तीनों गांव से बाहर शहर जा रहे थे। अचानक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और पायल की मां सीमा की मृत्यु हो गई। पायल के पिता रमेश ने दूसरी शादी कर ली। पायल की सौतेली मां आ चुकी थी। 1 साल बाद उसने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। सौतेली माँ नेहा हर समय पायल से घर का सारा काम करवाती रहती। जाग कर स्कूल के समय हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी सौतेली माँ, लेकिन उस बच्ची को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई एतराज नहीं था। पिता कभी महीने में कमा कर घर आता था। पायल पढ़ने में बहुत तेज थी। अब पायल 22 वर्ष की हो गई। अब पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन पायल के पिताजी पायल की शादी की जिक्र कर दी। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, खेती बाड़ी में काम करता है, गांव का ही है और कई बीघा जमीन है, परिवार ठीक है। लड़की पायल पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दी। पायल जब ससुराल गई, उसने अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ नहीं बोली। लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहेंगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं लेकिन गवार नहीं। पायल अपने पति का पैर पकड़कर फफक फफक कर रो दी। लड़का दिन रात खेत में मेहनत करने लगा। पायल दिन रात पढ़ाई में मन लगा दी। पायल एक बड़े शहर में रहकर IAS की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने लगा। पायल से हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा दे देता था और वह पुनः अपने गांव घर वापस चला आता था। पायल 5 साल बाद IAS में सिलेक्ट हो गई। वह IAS की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में DM बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहां पहुंचा तो पायल की सारी व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और वह मन बना लिया कि हम खुद इनके जिंदगी से दूर हो जाए। लड़के की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। DM साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। उसने भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 8 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी था। DM साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू की। जब 8वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वह लड़का अपना मुंह तौलिए से बांधे खड़ा हो गया। DM साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ। आप सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। DM साहिबा आवाज़ को पहचान ली और हाथ पकड़ कर फपक कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं, माँ जी कहाँ है। उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चल दी। अपनी गाड़ी में सबको बिठाई, अपने आवास ले गई। तत्काल सबके ठंडे के कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हो। तो वह बोली कि तो क्या हुआ,
आप हमारे पति थे और हैं। आप लोग को हम कैसे भूल जाएंगे। आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए, खेतों में काम करके हमें पढ़ाया। आपकी देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुन लड़के की आंखें नम हो गई। इतनी में डीएम साहिबा भी अपने आंखों के आंसू रोक न पाई और अपने पति और अपनी सास और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कहानी का तात्पर्य है कि बहू को भी पढ़ाकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाएं। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।